स्कैन हमारा हो चुका है जी, और ये रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये ऑटोमेटिक रिकंस्ट्रक्शन हो के स्कैनिंग कंसोल से फिल्मिंग कंसोल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जी। तो स्कैन हम यहाँ से करते हैं और फिल्मिंग कंसोल से फिल्मिंग। तो उसके बाद हम आपको जो ब्रेन का हमने प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया है उसके बारे में बताएंगे, KVP, MAs। तो अच्छा जी, हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये ब्रेन का हमने प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया था, और ब्रेन के प्रोटोकॉल में जी ये हमारे पास है विंडो। यहाँ पर ये स्कैनो है, ये कंप्लीट स्कैनो, और ये स्कैन है जी। स्कैन में हमारे पास आता है मेन में हमारे पास केवी हमने रखा हुआ है जी 120 और 135, ये हमारे पास ऑप्शनल होते हैं। तो और उसके बाद ये हमारे पास MA है जी। MA हम स्कैनो के लिए 50 रखते हैं, और स्कैन के लिए हमारे पास 250 सेलेक्ट किया हुआ है। ये 300 तक रेंज है जी इसकी। और उसके बाद जी रोटेशन टाइम होता है, रोटेशन टाइम ऑलमोस्ट 0.5 होते हैं, और प्रोटोकॉल ऑटो होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। जो भी हम एडजस्ट करना चाहें मैनुअली तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 0.75 ये रोटेशन टाइम है। और उसके बाद ये हमारे पास थिकनेस है। थिकनेस हमने 5 mm की थिकनेस रखी हुई है, 2 mm की भी रखी हुई है। जो भी होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। स्कैनो रेंज है 240, और इसमें हम ऑटोमेटिक ये स्टार्ट और एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो जितनी हमारे पास रेंज बनती है उतनी हम कर लेते हैं। ये प्री स्कैन वाइस है, अगर वो चेस्ट का पेशेंट है या फिर तो सांस रुकवाना ज़रूरी है तो उसके लिए हम रखते हैं जी। तो पोस्ट वाइज ये ब्रेन के लिए ज़रूरी नहीं होता। और ये कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट है, कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट ऑन ऑफ ये वाला जी। और ये स्कैन डिटेल हो गया। इसमें हम शार्पनेस देखते हैं, तो स्टैंडर्ड, शार्प, स्मूथ। तो ये हमारे पास शार्प पे लगा हुआ है। और KV हमने यूज़ किए हुए हैं 120, ये स्कैनो का हम बता रहे हैं। तो ये MA 50 है, रेंज 240 है। स्कैनो एंगल हमने लेटरल लिया हुआ है, लेटरल पे 90 डिग्री का स्कैन है। और ये ऑन ऑफ, ये CE कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट है, ऑन ऑफ। डायरेक्शन आउट है, पेशेंट कार्डोक्रेनियल है ब्रेन में, तो ये स्कैनो में कार्डोक्रेनियल और स्कैन में भी कार्डोक्रेनियल। ये विंडो विड्थ है और विंडो लेंथ है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास स्कैन का आया है। स्कैन में हमारे पास ये देखें थिकनेस और ये स्टैंडर्ड। तो ये HP ये भी स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। श्योर एक्सपो ये हमारे पास मैनुअली भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। और ये अपना स्कैन के लिए जो हमारे पास विंडो यूज़ होती है, इसमें हमारे पास KV होता है, MA। तो KV 120 है और 220 MA है। रोटेशन टाइम 0.575 है, और रेंज ये भी हमारे पास मैनुअली होता है। ये डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू जो हमारे पास पूरी रेंज आती है वो 240 की है। टोटल स्कैन टाइम ये 4.25। तो जितना ज़्यादा होगा स्कैन टाइम उतना ज़्यादा बढ़ेगा जी। तो ये रिकंस्ट्रक्शन डिटेल है। रिकंस्ट्रक्शन डिटेल में हमारे पास एक्सियल सेक्शन बनता है 5 mm, और रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास हो रही है। ये फिल्मिंग ऑटोमेटिक भी होती है कि फिल्मिंग ऑटोमेटिक आ रही है हमारे पास जैसे स्कैन हो। ये ट्रांसफ़र, तो ये इसको हम ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिल्मिंग के बारे में बताएंगे जी। तो और उसके बाद ये कीबोर्ड है हमारे पास। कीबोर्ड के जो टूल्स हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं फिल्मिंग के लिए, और ये स्कैनिंग के लिए स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, एंड कहाँ से किया जाता है। तो और उसके बाद ये पेशेंट की पोजीशनिंग, टेबल, कंसोल से कैसे हम जो है ना इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ब्रीथिंग है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।